हाय एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ पहले के लेक्चर में जैसे आपको बोलता था कि आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी होगी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सच में हो गई होगी, क्योंकि हमने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं एल्किल हैलाइड में होने वाली धातुओं के साथ अभिक्रिया के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी सारे ऑब्जेक्टिव। वैसे ये लाइन मेरी कॉमन हो चुकी है, हर एक लेक्चर में आपको सुनने को मिलेगी, परंतु आज जो हम पढ़ने वाले हैं ये आपको आगे के चैप्टर जो है उनमें काम आएगा। सबसे पहले चैप्टर नंबर 7 में भी आएगा, उसके बाद 8 में भी आएगा और 9 में भी आएगा, क्योंकि आज जो हम पढ़ने वाले हैं धातु के साथ अभिक्रिया के अंतर्गत दो अभिक्रियाएं। ठीक है, सबसे पहला जिसके अंतर्गत आपने पता नहीं मुझे सुना है कि नहीं सुना है, एक अभिकर्मक होता है जिसका नाम होता है RMgX, या इसे बोला जाता है ग्रीनियर अभिकर्मक। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा इसे? ग्रीनियर अभिकर्मक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके बारे में एक बात बताऊं कि इस पर ना हमने काफी पहले एक शॉर्ट भी डाला हुआ है। ठीक है, 1 मिनट में ग्रीकनाट अभिकर्मक कंप्लीट किया हुआ है, परंतु आज रिएक्शन भी देखेंगे, एग्जाम्पल भी देखेंगे, कहां पर इसकी संरचना कैसी होती है, किस पर कौन सा चार्ज होगा, आगे कैसी रासायनिक अभिक्रिया करेगा, इन सब बातों पर हम बात करेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है। साथ ही इसके अंतर्गत जब हम धातुओं के साथ अभिक्रिया पर आएंगे तो हमें एक और अभिक्रिया पढ़ना है जिसके अंतर्गत नाम आता है बोट्स अभिक्रिया का। और ये अभिक्रिया नेम रिएक्शन से आती है। कैसी आती है? नाम से पूछा जा सकता है कि बोट्स अभिक्रिया क्या है, या फिर बोट्स फीडिंग अभिक्रिया क्या है, या फिर फीटिंग अभिक्रिया क्या है। तीनों अलग अलग है, परंतु आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, ये छोटी सी एक बात थी जो आपको बतानी मुझे जरूरी थी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। क्या होता है ये, कैसे बनाया जाता है, इसके पीछे की कहानी क्या थी, क्यों बनाया गया। ठीक है, तो इन सब बातों पर बहुत ही ज्यादा जोर दिया जाएगा। अब हमें मिटाने का नहीं मिल रहा, देखो हम इधर उधर ढूंढ रहे हैं, हमें मिटाने का नहीं मिल रहा। होती है कभी कभी टेक्निकल इशू। अब देखो जो हाथ में जाए उसी से मिटाया जाएगा। सर क्या कर सकते हैं? मिला, कुछ तो मिला। चलो, अत्यंत संघर्ष के बाद, काफी खोजबीन के बाद मिल चुका है, नहीं तो कुछ भी मिल रहा था मिटाने के लिए। हम पढ़ने वाले ग्रीनर अभिकर्मक। ठीक है, सबसे पहले एक बात बता दूं, इसे देने वाले साइंटिस्ट का नाम था विक्टर ग्रीनियर। क्या नाम था बेटा? विक्टर ग्रीनियर, जिन्हें इस खोज के लिए 1912 में नोबेल पुरस्कार भी मिला। ठीक है, ये एक ऐसे साइंटिस्ट थे जो थे तो गणितज्ञ, जिन्होंने डिग्री प्राप्त की थी गणित में, मगर इनकी रुचि गई रासायनिक विज्ञान की तरफ। इन्होंने ये खोजा कि हाइड्रोकार्बन यानी एल्किल हैलाइड कैसे निर्मित किया जा सकता है। हाइड्रोकार्बन कैसे निर्मित किया जा सकता है, किससे? एल्किल हैलाइड से। इन्होंने काफी तरह के उत्प्रेरक के बारे में खोज करी अपनी, और खोज निकाला एक अभिकर्मक जिसका नाम है ग्रीनर अभिकर्मक। ठीक है, अब क्या होता है जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, यानी कि हमारे आर डैश एक्स की अभिक्रिया किससे करवाई जाती है? धातु। अब धातु कौन सी लेंगे बेटा? हम लेंगे मैग्नीशियम। ठीक है, हाँ Mg। ठीक है, मैग्नीशियम, इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे शुष्क ईथर के साथ में। ठीक है, अब शुष्क ईथर से ही क्यों कराई जा रही है, इसके पीछे की कहानी आपको अभी बताते हैं। शुष्क, अब देखो, शुष्क ईथर। ठीक है, तो यहां पर आपके पास बन जाएगा RMgX। यहां पर Mg क्या होगा? Mg की संयोजकता होती है +2 की। ठीक है, ये +2 के साथ जुड़ता है, तो एक और ये दोनों के बीच में आकर चिपक जाएगा और बना लेगा क्या? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। अब यहां ध्यान देने वाली बात है कि आपके हेलोजन पर कौन सा आवेश होगा, यानी कि कौन सा चार्ज होगा? -चार्ज। देन मैग्नीशियम एस ब्लॉक का तत्व है, तो इस पर कौन सा आवेश होता है? प्लस। और यही आपका कार्बन यानी कि एल्किल समूह पर कौन सा आवेश होगा? माइनस। ठीक है, अब ये इतना रिएक्टिव है, इतना अधिक क्रियाशील है कि इसे दूसरे अभिकारकों के साथ नहीं कराया जा सकता। इवन बनने के बाद भी इसे ईथर के साथ ही रखा जाता है, क्योंकि नमी के साथ क्रिया करके एक अन्य उत्पाद बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको जब RMgX प्राप्त हो गया, ठीक है, आपने रासायनिक अभिक्रिया कराई किस किस की? एल्किल हैलाइड और Mg की, तो आपको ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक प्राप्त हो गया, और आपने इसे खुले में रख दिया। तो खुले में क्या होता है बेटा? वातावरण में नमी होती है, यानी H2O। यहां पर से आपको मिलेगा प्लस आयन और OH
माइनस आयन। ठीक है, यहां से आवन विदलित होंगे तो आपको मिल जाएगा आर डैश एच प्लस एम जी ओ एच एक्स। यानी कि जिस चीज के लिए इसकी खोज हुई थी, जिस चीज मतलब जिसके लिए विक्टर ग्रिनियर ने इसे बनाया था, वो आपको प्राप्त हो गया। इसके अलावा विक्टर ग्रिनियर ने, इस साइंटिस्ट का नाम मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको याद होना चाहिए, ग्रिनियर अभिकर्मक बना कहां से, तो ये साइंटिस्ट के नाम से रखा गया है। ठीक है, इन्होंने निकेल उत्प्रेरित हाइड्रोजन पर भी बहुत ज्यादा कार्य किया था, इस कारण से इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। याद रखना क्यों मिला, कब मिला, कैसे मिला। अब यहां पर आपने किसके साथ अभिक्रिया करवाई, जल के साथ। इसी प्रकार से आप इसकी अभिक्रिया आगे अल्कोहल से भी होते देखेंगे, आप अमोनिया से भी इसकी अभिक्रिया होते हुए देखेंगे। तो बहुत सारे उत्पाद आपको आगे के चैप्टर में देखने को मिलेंगे। आप जब आर डैश ओ एच के साथ इसकी अभिक्रिया देखेंगे, यानी कि अल्कोहल अमोनिया, ये आपका कौन सा होगा, चैप्टर नंबर 7। ठीक है, ये होगा चैप्टर नंबर 9। तो यहां पर आपको इन सारी रिएक्शनों को दोबारा पढ़ना होगा। ये जस्ट हिंट थी कि आर एम जी एक्स होता क्या है। तो अब मैं थोड़ी सी थ्योरी लिखवाऊंगा, जो कि आपको परीक्षा में यदि 2 नंबर के लिए आए तो कैसे लिखना है। ठीक है, जो हमने यहाँ पर किया है कार्यक्रम, इसकी थोड़ी सी थ्योरी लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, तो आप यहाँ पर लिखेंगे एल्किल ब्रोमाइड एल्किल क्लोराइड तथा एल्किल आयोडाइड की अभिक्रिया Mg के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, जिसे कि आप क्या बोलते हैं, जिसे आप बोलते हैं आर एम जी एक्स, प्राप्त होता है। यह एक अत्यधिक क्रियाशील अभिकर्मक है एवं एक ऑब्जेक्टिव टाइप में प्रश्न आएगा, जो कि मैं अभी आपको नोट करा रहा हूं कि यहां तक तो ठीक है, अत्यधिक क्रियाशील अभिकर्मक तो है ही है, साथ में आप इसके लिए ले सकते हैं यह एवं यह एक कार्ब धात्विक यौगिक है। ध्यान रहे, ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है कि ग्रिकनार्ड अभिकर्मक एक किस प्रकार का यौगिक है, तो आपको लिखना है कार्ब धात्विक यौगिक है। ठीक है, बीच की एनसीईआरटी की लाइन है, क्योंकि काफी बार ऐसा हुआ है कि एनसीईआरटी की बीच की लाइनें ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में आ चुकी हैं। तो यह एक कार्ब धात्विक यौगिक है। अब संरचना यदि आप देखना चाहो, सबसे पहले आप ये लिखोगे, संरचना की यदि बात करें तो हम यहाँ नीचे बना सकते हैं कि किस पर कौन सा चार्ज होता है। तो आप यहाँ नीचे लिखेंगे आर एम जी डैश एक्स, तो यहाँ पर डेल्टा माइनस, यहाँ डेल्टा प्लस, और यहाँ पर आप लिखेंगे डेल्टा माइनस, इस प्रकार से। इसके अलावा आप चाहो तो एक और चीज लिख सकते हो, जल के साथ या नमी के साथ अभिक्रिया, जल के
साथ अभिक्रिया। अभी जल के साथ अभिक्रिया क्यों लिखवाई जा रही है आप सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि ये वातावरण में उपस्थित नमी के साथ अभिक्रिया करके भी क्या बना लेता है, हाइड्रोकार्बन बना लेता है। क्या बना लेता है बेटा, हाइड्रोकार्बन, यानी कि एल्केन। देखो आर एम जी डैश एक्स प्लस आप क्या करेंगे H2O, दो आयन मिलेंगे आपको, तो यहाँ पर R डैश H हो जाएगा, साथ में आप लिखेंगे MgOH और X। इस प्रकार से आप जल के साथ अभिक्रिया के लिए भी लिख सकते हैं। आप ये रिएक्शन सिर्फ इसीलिए लिख रहे हैं कि आपको ये बताना है कि ये एक अत्यधिक क्रियाशील अभिकर्मक है जो डायरेक्टली किसी के भी साथ अभिक्रिया कर लेता है। तो ये था हमारा पहला पहला मतलब क्या बोल सकते हैं उदाहरण, पहला जो धातुओं के साथ अभिक्रिया होती है उसके अंतर्गत बनने वाला उत्पाद जिसका नाम है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। अब इसकी एक छोटी सी रिएक्शन देख लेते हैं। अभी तक हमने जो लिखा है ये सारे रासायनिक समीकरण थे। अब एक दो रिएक्शन देख लेते हैं कि कैसे ये अभिक्रिया होगी। आई होप सो आपने लिख लिया होगा, यदि नहीं लिखा होगा तो वीडियो को पॉज करो, रोको और फिर लिखना स्टार्ट करो, ठीक है, क्योंकि सर के पास इतना समय है नहीं, वीडियो हो जाता है लंबा, 44 45 45 मिनट आपके वेस्ट हो जाएंगे। इस वजह से मैं नहीं चाहता कि उतना समय आप दो, फटाफट से पॉज करो और लिखो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं इसकी रिएक्शन के एग्जांपल। जो पहले देखे थे वो थे रिएक्शन, अब हम समझते हैं एग्जांपल। मान लीजिए आप लेते हैं CH3 CH2 और Br, इसकी अभिक्रिया आप करवा देते हैं Mg से, तो आपको प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर आपको क्या लेना है, शुष्क ईथर। ये भूलना नहीं बेटा, उत्प्रेरक बड़े काम के होते हैं, उत्प्रेरक नहीं लिखे होंगे वार्षिक परीक्षा में तो आपके नंबर हो सकते हैं कट जाए, ठीक है। तो उत्प्रेरक लिखना बड़ा ही आवश्यक है। जब आप आगे लिखेंगे CH3 CH2, यहाँ पर Mg और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका Br। तो देखो यदि संरचना बनाए, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर, इसके आगे गए 2 हाइड्रोजन कार्बन के साथ अप एंड डाउन पे, यहाँ पर मैग्नीशियम की संयोजकता +2 की होती है, जैसे ऑक्सीजन की होती है ना, ऐसे वैसे ही, मगर ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज होता है और Mg पर प्लस चार्ज होता है। तो यहाँ पर और Mg के साथ में द्वि आवन से जुड़ जाए, सॉरी सिंगल सिंगल आवन से जुड़ेगा और यहाँ पर क्या रहेगा Br। तो इस प्रकार का इसका स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। अब ये आपका बन गया क्या एग्जांपल। ऐसे ही आपको आएगी अभिक्रिया की CH3Br प्लस Mg और क्या बनेगा ये आपको बताना। ऐसे ही एक और एग्जांपल हम देखते हैं कि क्या हो सकता है। अब थोड़ी सी बड़ी संरचना लेते हैं, ठीक है, थोड़ी बड़ी संरचना लेते हैं। मान लीजिए आपके सामने रहे CH3 CH2 CH2 CH2, यहाँ पर आपने लिया हुआ है Cl। इसकी अभिक्रिया फिर से किसके साथ हो रही है, हम करेंगे मैग्नीशियम के साथ, वही शुष्क ईथर। आगे बढ़ेंगे तो जितने कार्बन है 1 2 3 4, 4 कार्बन आप ले सकते हैं, यानी कि क्या, ब्यूटिल क्लोराइड या फिर क्लोरो ब्यूटेन, ठीक है। ये इसका आईयूपीएसी नाम और सामान्य नाम हम दोनों बोल चुके हैं, तो आप चाहो तो लिख लो। क्या कभी कभी बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है, बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं नॉर्मल और आईयूपीएसी नेम पे, ठीक है। तो ये बन गया ब्यूटिल मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका नाम में यदि लिखना चाहो सामान्य में तो ये बन गया ब्यूटिल मैग्नीशियम क्लोराइड। ये सामान्य नाम है, ध्यान रहे आईयूपीएसी नाम नहीं है, और इसका नाम होगा ब्यूटिल क्लोराइड। आगे बढ़े। अब मान लीजिए अब आपके लिए एक रिएक्शन, अब आप बोलेंगे सर हमें कहाँ बतानी है ये रिएक्शन, तो आप चाहो तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर व्हाट्सअप हमारा नंबर है, देख लिख लो। जो बच्चे पहली बार यूट्यूब सर्च से आए उनके लिए बता दूं कि हमारा व्हाट्सअप नंबर भी है। बार बार आपको फ्लैश होते हुए भी दिख रहा होगा, पता है जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, तो बहुत सारी जगह पर नीचे लाल कलर में लिखा और आगे की नोट्स और इन सब चीजों के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वो नंबर दिया होगा, क्यूआर स्कैनर होगा, तो आप वहां से भी हमारा नंबर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। हम देते हैं, प्राप्त किया कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको देखना है, और आपकी रिएक्शन में बहुत सरल दूंगा, ज्यादा कठिन नहीं दूंगा। आपकी रिएक्शन होगी CH3I प्लस Mg, इसकी अभिक्रिया आपको करवानी है और मुझे बताना है कि क्या बनेगा। प्रश्न होगा कि आयोडोमेथेन की अभिक्रिया, इसे क्या बोलेंगे, आयोडोमेथेन, ठीक है। आयोडोमेथेन की अभिक्रिया मैग्नीशियम के साथ कराने पर क्या बनेगा। तो आपको मेरे को नाम बताना है। क्या बताएंगे आप मुझे, नाम बताएंगे, सर लिख के नहीं बताएंगे, लिख के तो मुझे पता क्या आने वाला, आपको उसका
नाम बताना। ठीक है, यह आपका टास्क है। आपको अगले वीडियो मतलब इसी वीडियो में या अगले वीडियो में जब भी हम पढ़ाएं आपको तो आपको बताना है। ठीक है, अब मैं मिटा दूं। अब मान लीजिए आपके पास में ये प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया? ये एल्किल हैलाइड है। एल्किल हैलाइड से आपको क्या बनाना है? हाइड्रोकार्बन बनाना है, यानी कि एल्केन बनाना है। तो इसी की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया? इसी की अभिक्रिया आप करवा दीजिए H2O से, यानी कि जल से। आपको पता है ये कितने आयन देता है? 2 आयन, एक H प्लस आयन और दूसरा OH माइनस आयन। तो यहां पर से, यहां बीच से आवन टूट जाएंगे और ये संरचना हो जाएगी CH3CH2CH4 प्लस। आगे क्या बन जाएगा हमारे पास में? MgOH और Cl। इस प्रकार से ये जो संरचना थी एल्किल एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड से, ये बन जाएगा एल्केन और ये बन जाएगा मैग्नीज एल्कोहल क्लोराइड। ठीक है, अब आगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, ये इसका नाम होगा। नाउ आगे बढ़ते हैं हमारी दूसरी रिएक्शन जो कि है वुड्स अभिक्रिया। मुझे नहीं पता ये वीडियो लंबा जाने वाला है या शॉर्ट होने वाला है, पर फिर भी शॉर्ट रखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कुछ बच्चों को ना, मैंने पिछले वीडियो में पता क्या किया हुआ था, मैंने सिर्फ रिएक्शन रिएक्शन पढ़ा दी डायरेक्ट डायरेक्ट, और एग्जाम्पल नहीं बताए। इस कारण से कुछ बच्चों को समझ नहीं आया, इस वजह से इस बार रिएक्शन भी और एग्जाम्पल भी। ठीक है, अब ध्यान रहे, हम जब वुड्स अभिक्रिया की बात करें, एक एक शब्द ध्यान से सुनना। जब हम वुड्स अभिक्रिया की बात करें तो ये होती है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक एल्किल हैलाइड, मतलब खुली संरचना वाले एल्किल हैलाइड। और जब बंद संरचना के लिए बात होगी तो वहां पर होगी वुड्स फीटिंग अभिक्रिया और फीटिंग अभिक्रिया। तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं नंबर दूसरा, इसका नाम है वुड्स अभिक्रिया। काफी सारे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि वुड्स अभिक्रिया क्या है, वुड्स फीटिंग अभिक्रिया क्या है, या फिर फीटिंग अभिक्रिया क्या है। तो ठीक है, सिंपल लाइन में आंसर, खुली श्रृंखला वाले एल्किल हैलाइड की जब धातुओं के साथ, स्पेशली धातु कौन सी? सोडियम Na के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है, इसमें भी शुष्क ईथर ही होगा, सॉरी, हाँ इसमें भी शुष्क ईथर है। इसकी अभिक्रिया जब कराई जाती है तो हमें कौन से एक समान मतलब सम श्रृंखला वाले एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं। देखें, सबसे पहले थ्योरी लिखते हैं कि व्हाट इज वुड्स अभिक्रिया। ठीक है, काफी सारे लोगों को नहीं पता कि कैसे होगी। तो देखो, जब मैं RX लिखूंगा आप एल्किल हैलाइड लिखेगा, ठीक है, या हेलो एल्किल। जब RX यानी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया Na के साथ शुष्क ईथर। अच्छा, ईथर का आपको सूत्र भी बताना है ना। ईथर का वन शॉट मैंने बनाया, वन शॉट भी बनाया, 1 मिनट रिवीजन भी बनाया है। तो आप चाहो तो इसका भी देख सकते हो, कहीं ना कहीं प्ले लास्ट ईयर के में बनाया था, इस साल भी नया आने वाला है और 1 मिनट शॉर्ट भी बना हुआ है Na के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो आप मुझे जरूर बताएंगे कि हमने देखा है सर, हमें पसंद आया, वो ये सब सारी चीजें आप बतानी पड़ेगी, आपको रिव्यू देने पड़ेंगे, तब जाके हमारे कंटेंट में सुधार होगा। हम और ज्यादा इजी वे में आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यदि आप जल्दी जल्दी बताओगे, यदि अभी बता दोगे तो अगले वीडियो में हम थोड़ी उस कमी को इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, तो ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि आपको बताना है कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं। जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है, तब यहां पर लिखेंगे आप सम संख्या वाले हाइड्रोकार्बन, लिखूंगा मैं, एल्केन नहीं लिखूंगा यहां पर, हाइड्रोकार्बन बनते हैं या प्राप्त होते हैं, हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं। इसे ही इसे ही वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, अब समझते हैं कैसे होती है। मान लीजिए आपके पास में क्या है, R डैश X है,
इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ कराएंगे? इसकी अभिक्रिया हम करवाएंगे सोडियम धातु के साथ, ठीक है, किसके साथ? Na के साथ में। अब यहाँ पर आप लेंगे 2, कितना लेना है आपको? 2। ये आपको परीक्षा में नहीं दिया होगा, आपको परीक्षा में क्या बोलेगा कि जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ करवाते हैं तो क्या बनेगा, या फिर ये सब नहीं दिया होगा, सीधे इतना दिया होगा और आपको बोलेगा कि भैया आप बताओ आगे क्या बनेगा। तो सबसे पहली बात तो दोनों एक एक उत्पाद है, यहाँ पर कोई भी चीजें नहीं हो सकती। आपको कितने अणु लेने पड़ेंगे? आपको 2 अणु लेने पड़ेंगे। यहाँ पर आपके पास में एक ही अणु है, किसका? एल्किल हैलाइड का। यदि सम संख्या वाले एल्किल हैलाइड यदि हमें बनाने हैं तो हमें कितने आर चाहिए? हमें 2 आर चाहिए। एक आर कुछ बना सकता है क्या? ये NaX को लेके तो बाहर हो जाएगा, पर बेचारा आर कहाँ जाएगा? आर तो खाली पड़ा रहेगा ना। आर देखो ध्यान से, प्लस साइन के साथ। अब यदि सम अपघटनी विभाजन हुआ तो दोनों अपने इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, मगर यदि विषम अपघटनी हुआ तो ये हेलोजन क्या करेगा? इसका लेके चला जाएगा। क्या लेके चला जाएगा? इलेक्ट्रॉन। मगर यहाँ पर जो विभाजन होता है, सम अपघटनी होता है, ये सिर्फ इसका इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? 2 लेना पड़ेगा, और यहाँ पर भी आपको सोडियम कितने लेने पड़ेंगे? 2 लेने पड़ेंगे। तो इससे क्या होगा बेटा, ध्यान से देखना, ये Na क्या करेगा? Na पर होता है पॉजिटिव चार्ज और X पर होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये क्या करेगा? यहां से ये 2NaX बाहर कर लेगा। क्या करेगा? 2NaX बाहर करेगा। अब आपके पास में क्या बचेंगे? आपके पास में R बचागा। R मतलब एल्किल मूलक, और एल्किल मूलक आपस में संयोजन करके 2 R, 2 अलग अलग R थे, 2 अलग अलग एल्किल हैलाइड थे। यहाँ कितने अणु इसके? 2, एक RX और एक RX। अब यहाँ पर Na कितने हैं? एक Na ये वाला X ले जा लेगा, एक Na ये वाला X ले जा लेगा, तो क्या बन जाएगा आपका? 2NaX। अब जब ये यहाँ से जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे, और फ्री इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे? संयोजन। तो यहाँ पर ये जो आपके पास में मिला, ये क्या बन गया? सम संख्या वाला हाइड्रोकार्बन, ठीक है। यहाँ पर एल्किल हैलाइड था, यहाँ एल्केन बन गया, ठीक है। यहाँ आप हेलो एल्केन बोल सकते हैं, यहाँ आप हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये तो थी, इसे आप क्या बोलेंगे? दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। जब आपसे बोलेंगे कि केवल रासायनिक समीकरण समझाइए तो दिस इज अ रासायनिक समीकरण, ठीक है। आप यहाँ पर लिखेंगे समीकरण, या आप लिख सकते हैं डायरेक्ट क्या? रिएक्शन। अब मैं बात करता हूं आपसे इनके एग्जाम्पल की। किसकी बात करेंगे हम? एग्जाम्पल, ठीक है। सपोज करो यहां पर है आपके पास में 2 अणु CH3Cl के, यानी कि 2 अणु है आपके पास में मेथिल क्लोराइड के, और इसी की अभिक्रिया आप करवा रहे हैं 2 सोडियम धातु के अणु के साथ, ठीक है। अब ध्यान से देखोगे, मैं इसे थोड़ा विस्तृत रूप में लिख लूं इधर कहीं पे। आपके पास में इसके कितने अणु हैं? CH3, यहां पर है Cl, ठीक है। फिर से आप चाहो तो इसी के नीचे लिख सकते हो, चलो यहां लिख देता हूं मैं। ये एक ही अणु है, मैं 2 बार लिख रहा हूं ताकि आपको क्रिया विधि थोड़ी सी समझ में आए। यहाँ पर है Cl, और यहाँ पर आपके पास में क्या है? 2Na, मतलब 2 बार Na है, 2 बार Na। अब मान लीजिए एक NaCl को ले जा ले, और ये वाला Na ये वाले Cl को ले जा ले, तो आपके पास में क्या बचेगा? 2NaCl। अब जब ये Cl यहाँ से जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। अब यदि आप इस संरचना को यूं घुमा दें, कैसा घुमा दें? यूं घुमा दें, तो मेरे को सिंपली ये करना होगा कि मैं यहाँ से करूंगा और ये पलटा दिया, अब ये आपस में जुड़ जाएगा, ठीक है। दोनों फ्री इलेक्ट्रॉन आपस में संयोजन कर लेंगे, तो यहाँ आपको प्राप्त हो जाएगा CH3CH3, ठीक है। तो ये क्या बन गया बेटा? ये बन गया एथेन, और एथेन में कार्बन की संख्या कैसी है? सम है। दो, दो कैसी संख्या है? सम संख्या। 3 विषम संख्या। तो ये सम संख्या वाला आपको एल्केन प्राप्त हो गया। साथ में आप यहाँ पर लिख सकते हैं NaCl। अब आप सम संख्या की जगह विषम संख्या भी लिख सकते हैं। मैंने ये लाइन वैसे चाहे तो गलत लिखी है, पर यदि नहीं, इसमें सम संख्या वाले ही प्राप्त होंगे। आई एम सॉरी, वो ग्रिकनार्ड अभिकर्मक में प्राप्त होता है। माय मिस्टेक, बैड बैड, मतलब थोड़ा मेरे को ध्यान नहीं रहा, मेरे को एक्चुअली दिमाग में ग्रिकनार्ड अभिकर्मक चल गया, इस वजह से मेरे दिमाग में विषम संख्या वाले आएंगे। जब एल्किल हैलाइड की बात होगी तो सम संख्या वाले ही प्राप्त होते हैं, आई एम श्योर, ठीक है। तो आपसे प्रश्न में आएगा कि जब एल्किल हैलाइडों की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ करवाई जाती है तो क्या बनता है? तो आप लिखेंगे हाइड्रोकार्बन बनता है, ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं सम संख्या वाले एल्केन बनते हैं। साथ ही क्या निकलता है? नमक, या फिर आप लिख सकते हैं सोडियम हैलाइड, ठीक है।
ये प्राप्त हो गया, ये रिएक्शन थी, ये एग्जांपल था। अब आपके लिए एक रिएक्शन देना चाहेंगे सर, आपको ये वाली रिएक्शन सॉल्व करनी, C2H5Br प्लस 2Na। इस समीकरण को आपको सॉल्व करना है। मुझे नहीं पता, मैं यहाँ से 2 भी मिटा रहा हूँ। अब आप देखोगे इसे बैलेंस कैसे करना है और कैसे ये रिएक्शन सॉल्व होगी। तो कमेंट में या फिर व्हाट्सएप में मुझे जरूर बताएंगे कि दो जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं ये कैसे सॉल्व होंगे। तो यहाँ आके आज का लेक्चर समाप्त कर रहे हैं। आगे जो हम वीडियो पढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ आके रासायनिक अभिक्रियाएं समाप्त होती है किसकी, जो खुली श्रृंखला वाले हाइड्रो का एल्किल हैलाइड है, बार बार हाइड्रोकार्बन आते हैं मेरे दिमाग में, ये समाप्त होते हैं। तो अब सोच रहा हूँ कि पॉली हेलोजन यौगिक पढ़ाऊं आपको या फिर डायरेक्ट हेलो एरिन स्टार्ट करूं, ठीक है, क्योंकि मैं नॉर्मली जो पॉली संख्या वाले, एक काम करते हैं, अपन अपन पढ़ते हैं पॉली हेलोजन यौगिकों के उदाहरण, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर खुली संरचना वाले खत्म हो जाएंगे, फिर हमारे पास में बंद बंद संरचना वाले रहेंगे सिर्फ, और वो हेलो एरिन के अंतर्गत आते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे बुक में वो लास्ट वाला पार्ट है पॉली हेलोजन यौगिक वाला, हम इसे लास्ट में ही कवर करते हैं, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा। पॉली हेलोजन यौगिक लास्ट में ही कवर होगा। अभी जो हम कवर करेंगे इसके बाद में हेलो एरिन से स्टार्ट करते हैं। अभी सिर्फ खुली श्रृंखला की बात हुई थी, अब पूरा बंद श्रृंखला वाले एल्केन हैलाइड पढ़ेंगे कि कैसे बनते हैं। अभी ये था, अब बेंजीन रिंग में पढ़ेंगे इसे कैसे जुड़ते हैं और कैसे बनते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए सरल एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करके बताइए समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, कैसे हम पढ़ा रहे हैं, मैडम कैसा पढ़ा रही है, सब कुछ। साथ ही इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लो, हमारे जो चैनल की लिंक है उसके डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगी, या फिर अबाउट सेक्शन पे जाओगे तो वहां पर भी जितनी भी लिंक्स हैं वो सारी मिल जाएंगे, ठीक है, तो वहां पर जाके आप देख सकते हो। इसी के साथ में फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हो सरल एकेडमी को तो कर दो, नहीं तो आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स ही मोटिवेशन का काम है। शेयर करते रहना अपने दोस्तों के साथ में। बहुत ही ज्यादा फंबल के साथ में आपसे विदा लेता हूँ, अपना ध्यान रखिएगा। राधे राधे।